Hi everyone. Uh, so from today, this is my first video ever I'm going to start on YouTube. My basic target is कि हर एक टॉपिक को सिंप्लीफाई करो विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स और टेबल्स along with a very super mnemonic at the end of video. तो मेरा आज का टॉपिक है फेशियल लव पैल्सी मीन्स कि उसको लोकलाइज करने के लिए जैसे MCQs में सिम्टम्स ये होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देम हमें उसको लोकलाइज करना है कि वेदर इट इज़ प्रॉक्सिमल टू गेनिकुलेट गैंग्लियन or it is like suprastepidial, or if it is in relation to stylomastoid foramen वो above है कि below है. ठीक है, तो हमें उसको कई बार MCQs में हम गलत कर देते हैं उसको. तो मेरा टारगेट है कि आज मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो सबसे पहला हम इसमें हेडिंग डालेंगे यहाँ पे. ठीक है, मतलब दिस इज़ नॉट अ फैंसी वीडियो विद अ लॉट ऑफ PDFs एंड एनोटेटेड वंस. बहुत ही सिंपल वीडियो है बट आपके कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करने के लिए. एंड आई फील कि विद माई एबिलिटी टू मेक चार्ट्स एंड निमोनिक्स मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ. ठीक है, टू मेक सम कॉन्सेप्ट्स ईजियर एंड टू स्कोर बेटर इन द फाइनल एग्ज़ाम. ठीक है, फेशियल लव पैल्सी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करना होता है हमें. सबसे पहले हम देखेंगे स्टेपीडियल रिफ्लेक्स है कि नहीं. अब स्टेपीडियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट है मतलब कि आपका नॉर्मल है. ठीक है ना, स्टेपीज आपकी नॉर्मल है. इफ़ स्टेपीडियल रिफ्लेक्स इज एब्सेंट दैट मीन्स हाइपर एक्यूसिस इज प्रेजेंट. तो या तो स्टेपीडियल रिफ्लेक्स आपका एब्सेंट होगा और वी कैन से दैट देयर इज़ हाइपर एक्यूसिस. ठीक है, तो अब हमें देखना है, इसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में. तो या तो हमारा स्टेपीडियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, ठीक है, यानी कि हाइपर एक्यूसिस प्रेजेंट है, और इट विल बी नॉर्मल. अगर नॉर्मल है तो क्वेश्चन में शायद कुछ दे भी ना, और इफ़ इट इज़ प्रेजेंट डेफिनेटली हाइपर एक्यूसिस के फॉर्म में दिया होगा. ठीक है, स्टेपीडियल रिफ्लेक्स. तो अब हमें इसको जब एब्सेंट हो गया तब इसके हम दो क्लासिफिकेशन करेंगे. फिर हम इसमें आगे देखेंगे शिरमर टेस्ट मतलब कि जो आपके लैक्रिमेशन को टेस्ट करता है, शिरमर्स टेस्ट. ठीक है, तो इफ़ शिरमर्स टेस्ट विल बी एब्सेंट दैट मीन्स लैक्रिमेशन विल बी प्रेजेंट, है ना. लैक्रिमेशन नॉर्मल होगा अगर शिरमर टेस्ट आपका एब्सेंट हुआ तो. और अगर लैक्रिमेशन नहीं हुआ दैट मीन्स शिरमर टेस्ट इज़ पॉजिटिव, मीन्स इट इज़ ईदर वे अराउंड. ठीक है, तो आपको थोड़ा इसको क्लियर रखना होगा अपने को. तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. ईदर आपका शिरमर टेस्ट आपका पॉजिटिव होगा या फिर शिरमर टेस्ट आपका नेगेटिव होगा. अगर शिरमर टेस्ट पॉजिटिव है मतलब कि आपका लैक्रिमेशन नहीं हो रहा है, नहीं कि टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो दैट विल बी प्रॉक्सिमल टू गेनिकुलेट गैंग्लियन. ठीक है, एंड इफ इट इज़ नेगेटिव तो फिर इसका लोकेशन हो जाएगा सुप्रास्टेपिडियल. ठीक है, अब हम आते हैं नॉर्मल स्टेपीडियल रिफ्लेक्स में. ठीक है, नॉर्मल स्टेपीडियल रिफ्लेक्स में फिर हमें देखना है कि आपका जो ये है टेस्ट सेंसेशन है. फिर हम देखेंगे टेस्ट सेंसेशन को क्या हो रहा है. टेस्ट सेंसेशन देखेंगे तो या तो टेस्ट सेंसेशन आपका प्रेजेंट होगा या तो लॉस्ट होगा. तो अगर लॉस्ट हो गया है तो आपका लोकेशन है अबव स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन. ठीक है, और अगर आपका टेस्ट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है दैट मीन्स इट इज़ बिलो स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन. ठीक है, तो अब हम इसके बेसिस पे एक MCQ सॉल्व करके देख सकते हैं इफ यू वांट, है ना. आई विल गिव अ MCQ लेटर अबाउट इट. और आज का जो निमोनिक है वो है आपका गैम्बल. तो गैम्बल मतलब क्या होता है, द ग्रीन इन ट्रायाज. जो ट्रायाज का ग्रीन होता है दैट इज़ एम्बुलेटरी पेशेंट्स. ठीक है, ग्रीन टैग्ड पेशेंट्स आर एम्बुलेटरी. आप अगर चाहो स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे. एंड आई होप दिस इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू in exams. Thanks for watching, and I hope you like the video, and I hope this would help you in some or the other way, because each MCQ matters and each number matters, each negative number matters, and after all the final score matters, the final rank matters. So I hope you find it useful. Thanks for watching, and keep learning, keep revising.